नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में दिल आवेज का हर गुजरता हुआ एक एक लम्हा किसी अजियत से कम नहीं है। बाबा जान की नफरत हमें दिन ब दिन कमजोर कर रही है। हम न मरते हैं न जीते हैं। हम भी जान की नफरत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अकाबी बाबा जान की नहीं। आखिर हम उनका खून है। मुझसे बेहतर तो घर के सारे मुलाजिम हैं। इनको कम से कम नफरत और तंज तो बर्दाश्त नहीं करता पड़ता। माँ का नाम तो मेरे लिए गाली बन चुका है। इससे तो बेहतर था मेरी माँ के जाने के बाद मुझे भी दफन कर दिया जाता। मुझे क्यों पाल पोस कर बड़ा किया गया? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा ही इसलिए किया गया है कि माँ के गुनाहों का बदला मुझसे लिया जाए। जब से पैदा हुई हूँ कभी मेरे नसीब में तो झूठा खाना पहनने को उतरन है। एक पायल थी जो मुझे आपने दी थी, उसे भी फारिया ने मुझसे ये कहकर ले ली कि ये चोरी की है। दिल अवेज की आंखों में आंसू हैं। अलग से एक कमरे में पड़ी हुई है, अपनी माँ की तस्वीर को देख रही है। इतने में बीजान की तोहमकाना आवाज गरजती है और यकायक दिल आवेज की झोंपड़ी में एक तूफान की तरह आ जाती है। ये तुमने क्या नहुसत फैला रखी है दिल आवेज? कोई शोक चल रहा है? आराम से बैठी हुई हो, मातम कर रही हो। हवेली में खुशियां हैं, फारिया की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं, मेहमान आ जा रहे हैं, मगर तुम्हें क्या फारिया की शादी से? तुम्हें तो आंसू बहाने का मौका मिलना चाहिए। दिल आवेज बीजान को कहती है, बीजान, फारिया मेरी बहन है, उसकी शादी में मैं खुश नहीं होगी तो कौन खुश होगा? बस रहने दीजिए। बीजान कहती है, खबरदार अगर तुमने फारिया को अपनी बहन का कहा, तुम नाचने वाली की बेटी। और औरत ने तुम्हें जन्म तो दे दिया, पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। मुझे तो कभी कभी इस पर भी शक होता है। एक आवारा औरत का क्या एतबार? किसी के गुनाहों के लोथड़े को पालती रही हो। दिल आवेज की आंखों में आंसू होते हैं। बीजान का एक एक लफ्ज तीर की तरह दिल आवेज की रूह को छलनी कर रहा था। अकबी बीजान को कहती हैं, बीबी जान, आप शायद ये भूल रही हैं, दिल आवेज भी नवाब साहब का अपना खून है। ये तो जब से पैदा हुई है मेरे पास है, मैंने इसकी तरबियत की है और मेरी तरबियत में कोई खोट नहीं है। बीजान की गरजदार आवाज और गुरूर से भरा हुआ लहजा एक बार फिर, अकबी नवाब साहब तुम्हें अपनी माँ की तरह समझते हैं, मगर तुम उनकी माँ तो नहीं हो। निगाहें झुकाकर बात करें मुझसे। आपको पता है उठी हुई निगाहें मुझे अच्छी नहीं लगती, इनको निकलवा देती हूँ। बात करने से पहले नजरें झुका लिया करें। हवेली की हर ईंट अपनी जगह पर पड़ी रहे तो अच्छी लगती है। मेरा एहसान समझे कि इसे जिंदा रहने दिया, पाला पोसा। अगर चाहती तो इसके खून से हवेली की बुनियाद रख देती। आप अच्छी तरह जानती हैं, नवाबों की हवेलियों की बुनियाद ही सरकश लोगों के खून से रखी जाती है। बीजान की गरज चमक मध्यम पड़ जाती है और चली जाती है, लेकिन उनकी गरज के आसार दिल आवेज और अकाबी पर भी गहरे थे। दिल आवेज रो रही थी, मुझे माफ कर दें अकाबी, मेरी वजह से आपको भी बीजान के गजब का निशाना बनना पड़ता है। अकाबी कहती है, दिल आवेज, हवेली में बरसों बीत गए, मगर मेरी उम्र के आखिरी 20 बरस तुम्हारी वजह से गुजर गए। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है। जब से नवाब साहब ने तुम्हें मुझे सौंपा है तो मुझे जीने का आसरा मिल गया। मैं ही बदकिस्मत हूँ, अपनी बेटी का आसरा ना बन सकी, तुम्हें तुम्हारी खुशियां ना दे सकी, तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा ना दिला सकी। बस अब बहुत हो गया, मुझे नवाब साहब से बात करनी होगी। अब मैं तुम्हें मजीद घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। दिल आवेज फौरन कहती है, नहीं नहीं कभी ऐसा गजब मत कीजिएगा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। वक्त गुजर रहा था, शादी के दिन करीब आ रहे थे। घर में हर तरफ गहमा गहमी थी, हर कोई खुश था, लेकिन जिसकी शादी थी वो मातम कर रही थी। जिस पर दौलत को पानी की तरह बहाया, जिसको पाने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन सिकंदर ने बीच में आकर सब उलट पुलट कर दिया। वक्त बहुत कम रह गया, मुझे ही कुछ करना होगा। ये यासिर का बच्चा कहाँ है? मेरी जान को बनी हुई है, खुद मजे कर रहा है, उसे बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। फारिया यासिर को फोन मिलाती है। दूसरी तरफ यासिर अपने दोस्तों के साथ फारिया के दिए गए पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। फारिया के फोन की घंटी बजती है। यासिर, फोन उठाओ नहीं तो तुम्हारा गला दबा दूंगी, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरी तरफ से यासिर की आवाज आती है, अरे फारिया जी, आप कहाँ हो तुम? फारिया जी, मैंने कहाँ होना है, मातम कर रहा था आपसे जुदाई का, आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदकुशी के बहाने सोच रहा हूँ, कई बार तो पंखे के साथ लटकने की कोशिश भी की, मगर क्या करूं, दर्द बहुत होता है, कमबख्त जान निकल ही नहीं रही। आपकी जुदाई से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। फारिया की आवाज आती है, मेरी जान, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं भी यहाँ से निकलने के बहाने बना रही हूँ। मेरा एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा है, मैं तुम्हारे बगैर जीने का भी
सोच नहीं सकती। मैं ये घर छोड़ रही हूँ, हम कहीं बाहर जाकर शादी कर लेते हैं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। यासिर कहता है कोर्ट मैरिज? हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, तुम बाइक लेकर बाहर आ जाओ। अरे फारिया जी इतनी रात को? हाँ हाँ इतनी रात को, अभी वक्त मिल सकता है, अगर सुबह हो गई तो मैं घर से नहीं निकल सकूंगी, फिर मातम करते रहना सारी उम्र। फारिया फोन बंद कर देती है। यासिर फारिया फारिया करता रह जाता है। ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर रहेगी। अगर दौलतमंद ना होती तो मेरे किस काम की थी? काम की तो अब भी नहीं होगी, जब घर से अपने यार के साथ भागेगी तो मेरी तरह मुफलिस ही हो जाएगी। अगर ये आफत घर से भाग गई तो मैं इसे रखूंगा कहाँ? सोच यासिर सोच, अगर ये लड़की वाकई मेरे साथ आ गई तो नवाब साहब हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इसे तो मारेंगे ही मारेंगे, मगर मुझे खामखाई कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। फारिया ने अपने सब जेवर अपने बैग में डाल लिए और काफी सारी नकदी भी। फारिया बार बार यासिर को फोन मिला रही थी, मगर यासिर का फोन मुसलसल बंद जा रहा था। फारिया को यासिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल तो करता है कि इस यासिर के बच्चे को कत्ल कर दूं, पता नहीं ऐन वक्त पर कहां गायब हो गया है। आखिर फारिया हवेली के पिछले हिस्से की तरफ से भागने की तैयारी करती है। थोड़ी सी आहट होती है तो दिल आवेज की आंख खुल जाती है। ये शोर कैसा है, कौन है इधर? जवाब न मिलने पर दिल आवेज मौका पर पहुंच जाती है। दिल आवेज कहती है फारिया तुम घर से भाग रही थी, वो भी निकाह से एक दिन पहले। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि बाबा जानकर क्या गुजरेगी? तुम्हारी इस हरकत से खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। फारिया तुम ऐसा नहीं कर सकती, वापस आ जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, फिर सोचो क्या होगा। फारिया कहती है लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, लगता है कि तुम पिछला वाकया भूल गई हो। क्या वो सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? दिल आवेज कहती है कुछ भी हो फारिया, मैं बाबा जान की इज्जत को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं कहती हूँ वापस आ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर लड़कियां एक बार कदम घर से बाहर रख ले तो फिर सारी उम्र चाहे भी तो कफारा अदा नहीं कर सकती। फारिया वापस आ जाती है। ये दिल आवेज की बच्ची भी सारी रात जागती रहती है। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया और सो जाती है। दिल तो करता है इस बुज़दिल यासिर का सर तन से जुदा कर दूं या फिर अपने हाथों से इसका गला दबा दूं। काश इसकी जगह मैं लड़का होती। ड्रामा दिल आवेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और दिल आवेज ड्रामा के बारे में जानने के लिए विजिट करें www.rana78.com। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।